हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम 24x7 पर। फ्रेंड्स, ये 13 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट सेकंड है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरा देखें और जो है समय बचाने के लिए आप इसे 2x पर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि उनका महत्तम समावर्ती 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, महत्तम समावर्ती यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है जो इन दोनों में ही था। ठीक है, वो क्या है? 13। अब 13 की गुणा इसमें कर दीजिए, 13 की गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आएगा? 13 की गुणा 15 से करेंगे, 15 10 150 प्लस 45 कितना हो गया? 195। इसकी गुणा इसमें करेंगे 134। ये किस में मिल रहा है हमारा? ये ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दक्षिण में ये दक्षिण है, पार्टी ए ने कितने प्रतिशत दशमलव स्थान तक पूर्ण सीट जीती है ना? दक्षिण ए में पार्टी ए ने कितना जीता? तो दक्षिण ए के हम कितनी सीटें जीती हैं वो पूरा देखना होगा। ये 40 है, ये 86, 89 और 90 है ना? 90 और 40 130। पार्टी ए की सीटें कितनी है इसमें? 40 का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 बटा 13%। इसको भाग देंगे तो ये आएगा 30.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये होगा पीटर और ये प्रीति। उम्र का अंतर इनका 5 साल का। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उसमें पीटर की उम्र का 4 गुना। 35 साल पहले, ये हो गई ये वर्तमान उम्र हो गई पीटर की और ये प्रीति की। दोनों की आयु का अंतर 5 साल हो गया है ना? तो कह रहा है 35 वर्ष पहले जो पीटर की उम्र का 4 गुना। 35 साल पहले हो गया पीटर की, उसकी 4 गुना। प्रीति की उम्र 35 साल पहले की 5 गुने के बराबर है। बस इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 की गुणा अंदर हो जाएगी 4 पीटर माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 140। 5 प्रीति गुणा करें कितना हो जाएगा? 175। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर। तो 4 पीटर माइनस 5 प्रीति, ये इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है ना? तो आंसर कितना आएगा? माइनस में 35। ठीक है, हमें पहले से ही पता है पीटर माइनस प्रीति कितना है। पीटर माइनस प्रीति की उम्र का डिफरेंस है 5 साल का, है ना? एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं ना। देखिए, पीटर को यहाँ बैलेंस कर लेते, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 4 की यहाँ, 4 की यहाँ। अब इक्वेशन घटाने पर हम घटाएंगे तो ये प्लस है, माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस प्रीति। ये भी माइनस में, ये माइनस में, ये 20 हो जाएगा, कितना जाओ माइनस का 55। माइनस से माइनस कैंसिल। प्रीति की उम्र मिली हमें 55 साल। पीटर, दोनों की आयु का अंतर कितना था? 5 साल। तो पीटर जो है 5 साल बड़ा हो जाएगा ना? 56 साल। तो दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 55 60 115। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। देखिए, सेम शेप वाले एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं सेम शेप वाले 9 और क्या ये 2, है ना? 2 4 9 सेम शेप वाले ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है, किस में है? 6 में, है ना?
यहाँ 7 में अंदर है, यहाँ 8 में अंदर है, तो 6 7 8। बाकी का कौन सा बचा है? 1 5 और 1 5 और कौन सा 3। देखिए हमें किसे मिल रहा है? 2 4 9, 2 4 9 हो गया, और 1 3 5, 1 3 5 मिल रहा है, 6 7 8। ये मिल रहा है हमारा ऑप्शन 1 में, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता है? वो था वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य से एक राज्यसभा सदस्य हैं? गुजरात। ओल्ड क्वेश्चन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? वो है एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? वो होता है बाइनरी फ्यूजन। अमीबा एक एकल कोशीय जीव है ना? अमीबा एक एकल कोशीय जीव है, एकल कोशीय जीव है ना? ये जीव जो है 2 समान आकार में कोशिका को विभाजित कर सकता है। बाइनरी फ्यूजन में यही होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है, इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लिए जाएंगे? ठीक है, अब देखिए हमें जो है कंडीशन क्या दी है, इसने 2 कंडीशन हमें दी है कि बी जो है ए से अधिक कुशल है। डायरेक्टली हमें अगर कुछ दिया होता है कि बी जो है ए का दुगना है काम करता है, या ए जो है आधा काम करता है, तो हम बड़ा ही आसानी से निकाल लेते, लेकिन इसने हमें क्लियरली कुछ भी नहीं बताया। इसने हमें सिर्फ कंडीशन दे दी, बी जो है ए से अधिक कुशल है। फर्स्ट कंडीशन हम इसे मान लेते हैं। दूसरा ये, यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है ना, तो टोटल वर्क जो भी उसका आधा काम ए और फिर छोड़ जाता है, उसके बाद बी अकेले आधे काम को करता है ना? आधा काम ए करता है, आधा बी करता है। ये मान लेते हैं बी करता है, ये काम ए करता है। ये दोनों मिलके 25 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ये हम मान लेते हैं दूसरी कंडीशन है इसकी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी मिलके किसी काम को 21 दिन में, सॉरी ये 21 नहीं है, ये 12 है ना? 12 है। ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। यहाँ से हम बी का उसने हमें कुछ नहीं दिया ना, तो हम ऑप्शन से ले लेते हैं। ऑप्शन से चाहे ये ले लीजिए, पहले आप ये ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हमारी ये कंडीशन मीट होनी चाहिए ना। तो पहले हम ले लेते हैं 22 को। मान लेते हैं कि बी अकेला उस काम को 22 दिन में करता है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें एलसीएम मिलते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 6 गुणा 2 और 11 गुणा 2 66, यानी 132 हमारा एलसीएम आएगा। 12 से हम इसे भाग दें कितनी बार में कट जाएगा? ये 11 बार में। और 22 से भाग दें कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। ये हमारा टोटल वर्क आया, और ये आई एफिशिएंसी। ये टोटल वर्क है और ये एफिशिएंसी है। हमें ए और बी की साथ कितनी मिली? 11। बी की एफिशिएंसी मिली है 6, तो ए की कितनी हो जाएगी? 11 में से 6 घटा देंगे 5। इस तरह हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई। क्या हमारी पहली कंडीशन को पूरा करते हैं कि बी की एफिशिएंसी से ज्यादा है? यहाँ बी की दे रखी है 6 और ए की आई है 5। हाँ, ये पहली कंडीशन को तो मीट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की आधा काम ए करता है और आधा काम भी मिला के 25 दिन में पूरा करते हैं।
अब इसका आधा हो गया 66 है ना, 66 दो, इसके आधे काम को जो है ए अकेला करता है। ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 6। 6 से डिवाइड करें कितनी बार में, 11 बार में। इससे डिवाइड करें कितनी बार में जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा करें 10 हो जाएगा, 132 यानी 13.2। टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 24.2 है ना। हमें कितना दिया 25, आ रहा है 24, यानी दूसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। तो हमारा ये जो हमने माना था कि वो 22 दिन में पूरा कर सकता है वो गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसका, ए और बी उस काम को कर सकते हैं 12 दिन में, हमने ले लिया बी जो है उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, 12 से इसको भाग करेंगे 5 बार में जाएगा, इससे भाग करेंगे 3 बार में। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी हमें मिली 3, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 घटाएंगे 2, ए की एफिशिएंसी मिली हमें 2, ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। तो ये क्या पहली कंडीशन को मीट कर रहा है, बी की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है 2, हाँ ये पहली कंडीशन को मीट करता है कि बी जो है ए से ज्यादा एफिशिएंट है। अब दूसरी कंडीशन में देते हैं, इसका आधा ए करेगा आधा कितना 30 और बी करेगा उसका आधा 30। ए की एफिशिएंसी है 2, डिवाइड किया ये आया 15 दिन, और बी की एफिशिएंसी है 3, इसे डिवाइड किया आया 10 दिन। ये दोनों मिलके उस काम को 25 दिन में कर दे रहे हैं। क्या ये हमारी दूसरी कंडीशन को मीट कर रहा है, 25 दिन, हाँ ये उसे मीट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो हमने 20 माना था ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के कार्बन परमाणु संख्या में बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 0 है ना। अगर पूछता है ग्रेफाइट में कितनी होती है, वो होती है 1। ठीक है, अगर ये पूछता कार्बन में कितनी होती है तो होती है 4। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5329 का वर्गमूल कितना है। देखिए वर्गमूल हमें निकालना आता है, ये 5329 आखिरी से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब ये 53 है, हम इसे स्क्वायर से ही काटेंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो जो है सबसे बड़ा स्क्वायर आएगा इसका 749, 7 से यहाँ 7 यहाँ 49 आएगा। डिफरेंस कितना है 4 का, इन दोनों को भी एक साथ उतार लेंगे। देखिए ये 7 से जितने की गुणा करेंगे उसे हम जोड़ेंगे भी। ठीक है, ये आ गया 14। अब देखिए हमें इसकी गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा वर्गमूल का पहला डिजिट है 7 और 7 का खाली एक ही ऑप्शन है 73, तो ये राइट हो जाएगा। फिर भी हम आपके लिए ये दूसरा भी कर देते हैं ना। देखिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, जितना इसमें ऐड करेंगे उतना ही गुणा करें, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 हो गया, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 to 9 हमारा आ गया। ठीक है, हमने 3 से करा था तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये हमारा 73 वर्गमूल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रोधिता की प्रतिरोधकता कितनी होती है, वो है इसमें रेंज दिया है 10 की घात 12 से 10 की घात 17, ये होती है 10 की घात 8 से 10 की घात 18 ओम मीटर तक। ठीक है, अब इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान का 1/6 है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। देखिए हम गति का जो नियम है v² = u² + 2gh, यहाँ इसको लेते हैं ना, g और h एक दूसरे गुणन में है ना, तो g और h एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। यानी कि अगर h ज्यादा होगा तो g कम हो जाएगा, है ना। अब देखिए कंडीशन क्या दी है हमें, पृथ्वी चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान के 1/6 है, तो पृथ्वी पर g का मान g हो गया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो हाइट कितनी जा रही है धर पृथ्वी पर, 1/5। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है चंद्रमा पर जी का मान जी के 6 हो गया ना। अब ये पूछ रहा है कि चांद पर कितना उछलेगा, इसको हम मान लेते हैं x। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो ये जी से जी कट जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो x, ये अंदर ही गुणा अंदर हो जाएगी और ये बाहर, तो क्या आएगा, ये बाहर हो जाएगा, है ना। 6 इक्वल टू एक्स बटा 1.5। इसको इधर ले आएंगे, x कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 6, गुणा करें कितना आएगा 9 मीटर, यानी कि फिर से चंद्रमा पर वो 9 मीटर तक उछलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धनराशि 6.5 वर्ष में 834 हो जाती है। प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या थी, है ना। देखिए प्रारंभ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम उसको मान लेते हैं, मानना क्या है वो हमेशा 100% ही होता है। ठीक है, हम और इंटरेस्ट इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है वो हम निकाल लेते हैं, 6 वर्ष प्रति पर ईयर है। टोटल कितने ईयर के लिए, 6.5 साल के लिए, तो 6.5 की गुणा के लिए 6×6 = 36 और 3 हो जाएगा 9, 39, यानी 39% इंटरेस्ट हो गया। उसने दिया है 834, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन कितना होता है, इसको मान ये अमाउंट होता है ना, तो मिश्र धन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का योग होता है। परसेंटेज में ये हो गया और अमाउंट दे दिए हम 134 निकाल 834 निकालने के लिए प्रारंभ में निवेश की गई राशि, इस 100% की वैल्यू को पूछ रहा है। 100% को आप लिखिए और इसको x मान लीजिए ना, वो अमाउंट x आ रहा है। आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x ऊपर आ जाएगा 834 गुणा 100% इधर आएगा 139 नीचे आ जाएगा, ये परसेंटेज हो गया, है ना। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे ना, 139 से आप इसे काटेंगे, सॉरी 834 है ना, ये 834 है, 9×54, ये जो है 6 बार में चला जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आई 600, इसकी 6 की इसमें गुणा करें तो हमारा मिश्र मूलधन कितना आया 600 रुपये, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्रिया में सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक की क्रिया में नमक बन रहा है, पानी बन रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पूछा क्या इसने, उत्पन्न गैस कौन सी होगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, 71, 73, 77 और 79। देखिए ये सारे प्राइम नंबर, लेकिन 77 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 11 से डिविजिबल है ना, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है। बेंजीन, इसका केमिकल फॉर्मूला तो C6H6। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ये कार्बन था, कार्बन, ये हेक्सागोनल। ठीक है, इसके बाहरी साइड में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ये और इसका जो है अल्टरनेट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है सिग्मा और पाई बॉन्ड।
देखिए जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसमें केवल सिग्मा होता है, ठीक है, और जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड होता है ना, एक सिग्मा एक पाई, और एक सिंगल में एक सिग्मा होता है। तो अब हम गिन लेते हैं, एक सिंगल ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिंगल बॉन्ड हो गए ना, जिसमें 9 सिंगल बॉन्ड है, जिसमें से 9 सिग्मा हो गए, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए हमारे पास, 9 3 12 सिग्मा और 3 पाई, और कौन सा मैच कर रहा है, सिग्मा 12 और पाई 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला। इससे पहले वे लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो थे भास्कर भट्ट। यदि 493 को 29 से भाग देने पर 17 हो तो 4.93 को भाग 0.01 से देने में क्या प्राप्त होगा। देखिए 493 को 29 से भाग देने पे 17 आ रहा है, तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 493 को 17 से भाग कर देंगे तो वो 29 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4.93 को 0.0017 से भाग दिया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है, इसमें से हटाएंगे, इसमें 4 डिजिट तक है तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। 17 से 493 को काटेंगे तो कितना आएगा, 29, और ये गुणा में आ रहा है 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2900। किसे मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SnCl2 प्लस 2HdCl2 को की जो अभिक्रिया करके ये उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो पूछा गया है SnCl2 रिड्यूस है या ऑक्सीडाइज है, या HgCl2 ऑक्सीडाइज है, या H2Cl2 ऑक्सीडाइज है। अब देखिए कैसे करते हैं, SnCl का देख लेते हैं, है ना। SnCl में -1 ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का, और इसका है कितना है, ये हो गया +2, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये -1 ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। देखिए -2 से +2 से +4 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में सम्मिलित किया गया है, वो उत्तर चित्र ज्ञात कौन सा है। देखिए ये m बनाया भाई, m किस में मिल रहा है, ये हमारा m मिलेगा इसमें, ये रहा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। समचतुर्भुज कैसा होता है, ये इसकी चारों भुजाओं जो है 41 सेंटीमीटर की है, समान चतुर्भुज हो गया है ना। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल ये दिया, विकर्णों की लंबाई का योग निकालना है।
तो इसका एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इस विकर्ण का लंबाई है d1। ठीक है, और इस विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं d2 है। ठीक है, अब देखिए जब ये विकर्ण आपस में एक दूसरे से मिलाए जाते हैं तो ये जो है बीच में इंटरसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। समझिए, अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण, है ना। अब ये बराबर बराबर इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर इस पूरी विकर्ण की लंबाई d2 है तो इस आधी कितनी हो जाएगी d2/2, इसकी कितनी हो जाएगी d2/2, इसकी कितनी हो जाएगी, ये पूरे की d1 है तो d2(1/2), ये हो जाएगा d2(1/2). ठीक है, अब देखिए इसको ये कर्ण हो जाएगा, ये उसका एक आधार हो गया, ये लंब हो गया ना। तो फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो d2/2 का स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d2 का स्क्वायर d2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, नीचे 1/2 स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे, कॉमन को इधर गुणा कर लेते हैं ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही छोड़िए, इक्वेशन हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब इसने दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे क्या होता है कि कर्णों के गुणन के बराबर होता है ना, 1/2 दोनों ही विकर्णों के गुणा के बराबर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हमें d1 d2 की वैल्यू निकल के आ गई, इसके दो को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1440। अब देखिए पूछा क्या इसने, दोनों विकर्णों की लंबाई का योग पूछा है, तो दोनों की विकर्णों की लंबाई का योग ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको कैसे निकालें, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है ये, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2। ठीक है, हमें खाली दोनों के योग निकालना, तो स्क्वायर को हटा के यहाँ इसे अंडर रूट में डाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ d1 और d2 के वर्गों का हमें योग पता है कितना है, ये 41 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, d1 गुणा d2 का पता है, तो 2 गुणा d1 d2 कितना है 1440। यहाँ से हम दो स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के, तो क्या हो जाएगा खाली 2, ये 41 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 720 हो जाएगा, है ना। ये 2 हमने निकाल लिया, बचा अंदर कितना 720। फोर्टी वन का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1681 हो जाएगा, ये 720। इन दोनों को जोड़ के हम अगर अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 49, इन दोनों गुणा कर देंगे, ये हो गया 98। तो दोनों ही विकर्णों की लंबाई का योग कितना आ गया 98। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन 3 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें, वो है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा क्या पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, वो होगा कभी कभी, है ना, नॉट ऑलवेज। क्यों, क्योंकि रात के समय तो नहीं करेगा, और जब सूर्य की रोशनी पूरी बादल नहीं होंगे तभी ऐसा हो पाएगा, लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं, इसलिए कभी कभी होगा, नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए क्यू का नंबर कितना होता है 17, ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, एच का कितना होता है 8। इसमें अंतर कितना है -2 का, यहाँ अंतर कितना हो गया -3 का, यहाँ कितना हो गया -4 का, अगला अंतर कितना होगा -5 का। 8 में से -5 जाए कितना हो जाएगा 3 किसका नंबर होता है सी का। ये ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 वर्ष पहले राम की उम्र सन्नी की उम्र की दोगुनी थी। ये रहे राम और ये रहे सन्नी। तो राम की उम्र सन्नी की उम्र की दोगुनी थी, तो सन्नी की उम्र को हम 1 मान लें तो राम की उम्र दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ये कब था 13 साल पहले। ये रहा वर्तमान उनका, वर्तमान में कुछ दिया नहीं दिया। वर्तमान से 3 वर्ष के बाद सन्नी की उम्र राम की उम्र की 3/5 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है सन्नी की उम्र राम की उम्र की 3/5 हो जाएगी। कितने 3 साल बाद। तो ये सन्नी और ये राम, इनके बीच रेशो कितना आएगा 3/5। ये सन्नी का हो गया 3 और राम का हो गया 5। अब देखिए बस इनके बीच अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है तो 3 का, यहाँ आ रहा है 2 का। सबसे पहले हम इसके रेशो को बैलेंस करेंगे ना, ये इसको यहाँ से घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा, है ना। इन दोनों को बैलेंस करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो हमारा नया रेशो क्या बन के आया, राम और सन्नी का 2 की गुणा इधर भी होगी और इधर भी होगी, 1 की गुणा इधर इधर। तो ये कितना हो गया 4, 2, 5 और 3। अब ये अंतर कितना आया 1 का, इधर आया 1 का। तो 1 यूनिट का अंतर कितने साल में है 15, 13 और 3 16। ठीक है। अभी पूछा गया राम की वर्तमान आयु। तो राम की जो है ये हो गई 16, इसको गुना करें 16 16 16 चौके 64। ये उम्र आई राम की 13 साल पहले। 13 साल बाद यानी वर्तमान में कितना हो जाएगा 64 + 13, ये कितना हो जाएगा, इसे जोड़े जरा 77। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात 5 का है। रेड और ग्रीन के साथ कितना रेशो है 5:12 का। ठीक है। जबकि गुलाबी टोकनों का लाल के साथ, ये हो गए पिंक, इधर गुलाबी टोकनों का लाल के साथ 7:15 का है। तो पिंक हो गए 7 और लाल हो गए 15। ठीक है। ये इसका रेशो दिया। पूछ रहा क्या हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ इसका और इसका क्या रेशो बनेगा। देखिए हाँ, यहाँ पे लाल का रेशो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, अलग अलग हम बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस है, यहाँ पे 3 की गुणा कर, 3 की इधर करिए 3 की इधर करेंगे, तो ये 5 × 15 हो गया ना। ये कितना हो गया 12 × 36। तो हरे और गुलाबी के बीच क्या है 36:7 आ गया हमारा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, यहाँ ये दोनों एक दूसरे के एक कोण पे है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे ना। ये पैरेलल है, ये कभी नहीं काटेंगे आपस में, ये हमारी काट रही है। ये ऑप्शन 3 हमारा जो समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। कबड्डी के साथ फुटबॉल कौन खेल रहा है वो है एस, ये हमारा एस हो गया। और उनका, और का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
ठीक है, और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। सर ये मैंने गलत कर दिया है, तीनों खेल एस खेलते हैं, कबड्डी और फुटबॉल क्यों खेलता है ना, ये क्यों हो गया, और तीनों खेल कौन खेलते हैं, एस। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू प्लस एस। चेक करिए कौन सा हो रहा है, एस प्लस क्यू, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 का 54% कितना होगा। तो सिंपली आप 4000 लिखिए और 54% परसेंट को हटाने के लिए हम बटे में 100 लिख देते हैं, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, 54 की गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 200, एक जीरो और बची है वो इधर आ गई, तो ये कितना हो गया, 61 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। तर्क कथन कहते चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्ण धारणा, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई चेतावनी तो दे रखी है ना कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, नहीं तो आवश्यकता क्यों नहीं है। शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, नहीं भाई ये तो कहीं नहीं कहा कि नहीं करने वाले लोग स्वस्थ रहते, तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत हो गए। ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ना तो पूर्ण धारणा एक, ना ही पूर्ण धारणा दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई बताइए, है ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, इसको डी का मान ले, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम एक्स, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 375, तो कुल कितनी हो गई, एक्स प्लस 375। टाइम कितना दिया हमें, 27 सेकेंड, ठीक है। इसको हटा देते हैं ना यूनिट को। अब देखिए हमें स्पीड कितनी दी गई है, 70 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदल लेते, कैसे होगा, 5/18, इसको काटते हैं, ये 2 बार हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे, 35 गुणा 5/9। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इधर से डी लेते हैं, एस गुणा टी। डी हमें निकालना है, कितना दिया हो, एक्स प्लस 375 फिजिकल टू स्पीड कितनी है, 35 गुणा 5/9। टाइम कितना दिया हमें, 27 सेकेंड। 9 से इसे काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। 5 या 15, 35 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 350 प्लस 175 गुणा जोड़े तो ये हो जाएगा 525, ठीक है। x प्लस 375 बराबर 525। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 525 माइनस 375, ये कितना आएगा, ये आएगा 150 मीटर। ये किससे मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 4, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए सुमित को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपए रह गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई, हम वो मान लेते हैं राशि है एक्स, ठीक है। औसत में यात्रा भत्ता घट गया, है ना, तो प्रतिदिन हम औसत निकाल लेते हैं, पहले कितना औसत था, तो राशि है वो एक्स, उसको 6 से भाग दे देंगे, है ना। तो दूसरा क्या हुआ कि अब उसे जो है 6 दिन के वजह 4 दिन और रहना पड़ा, है ना। तो राशि तो पहले ही वही थी, अब जो है उसे 6 में 4, तो कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। इसकी वजह से उसका भत्ता जो औसत भत्ता घट के कितना रह गया, वो रह गया 56। बस सिंपल। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे,
कैसे एलसीएम आएगा 30 है ना, 6 पंच 5x आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ना, 10 से भागे 3x इक्वल टू 56। अंतर कितना है 2x, 56 गुणा 30, 2 से भाग दें कितने बार हो जाएगा 28, 28 के गुणा कर देंगे x से कितना आएगा 84, ये 10 भी है तो ये 40 हो जाएगा, आंसर हो गया 840। 75 फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 75 क्वेश्चन खत्म होते हैं शिफ्ट वन के। शिफ्ट वन ये डे 3 का था, ठीक है, सेकंड पार्ट था ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपका जो भी फीडबैक है वो हमें जरूर दें। थैंक यू।